वेलकम टू पीएससी पंचायत, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनीसेंस एकेडमी। हम एथिक्स की लेक्चर सीरीज में आज एटीट्यूड के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड को पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर दिस, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, यू हिट द बेल आइकन एंड like the channel and share with your friends who are preparing for MPPSC civil service examinations so that you never miss a video। हम शुरू करते हैं एटीट्यूड के नेक्स्ट टॉपिक से जो कि है फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, जो है फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, हम एमपीपीएससी में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसे थोड़ा सा एकेडमिकली हैंडल कर सकें, इसीलिए हम डैनियल कार्ड्स की मदद लेंगे। डैनियल कार्ड्स, डैनियल पहले स्कॉलर हैं, डैनियल कार्ड्स। ये स्कॉलर हमें फंक्शनल, कैसे फंक्शनल थ्योरी ऑफ एटीट्यूड बताते हैं। फंक्शनल थ्योरी ऑफ एटीट्यूड बताते हैं। फंक्शनल थ्योरी ऑफ एटीट्यूड में ये बताते क्या है कि किस तरीके से एटीट्यूड हमारे लिए फंक्शनल है, हमें हेल्प करता है। इंडिविजुअल को एक एटीट्यूड फॉर्म करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, या किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है, वो डैनियल कार्ड्स बताते हैं। पहला फंक्शन वो बताते हैं, इसमें पहला फंक्शन जो वो बताते हैं वो है नीड फंक्शन। नीड फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? नीड फंक्शन का मतलब क्या होता है? नीड फंक्शन का मतलब होता है कि किस तरीके से हमारी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि हमें किसी एटीट्यूड की ज़रूरत है इसीलिए हम वो फॉर्म करते हैं। अगर हमने कोई एटीट्यूड फॉर्म किया है हमारे अंदर, अगर हमने कोई एटीट्यूड फॉर्म किया है तो वो नीड फंक्शन को फुलफिल करता है। कैसे करता है? नीड फंक्शन क्या है? नीड फंक्शन का अल्टीमेट मतलब है कि वो कैसे हमें रिजल्ट कर रहा है। नीड फंक्शन का अल्टीमेट मतलब है कि वो हमें रिजल्ट कर रहा है इन रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। तो हम उसकी तरफ वैसा एटीट्यूड रखना चालू कर देते हैं। जैसे कि अगर हमने पढ़ाई की तरफ एज अ स्टूडेंट लाइफ, अगर हम पढ़ाई की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमें उसे रिवॉर्ड करते हैं। रिवॉर्ड कैसे करते हैं? हमें जॉयफुल, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट की तरह देखते हैं, हमें ट्रीट वैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम स्टूडेंट में पढ़ाई को पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह लेंगे, क्यों लेते हैं वो बच्चे, सारे बच्चे पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों लेते हैं? क्योंकि वो आपको उनका नीड फंक्शन फुलफिल करता है। नीड फंक्शन क्या है कि उनको रिकॉग्निशन मिलता है स्कूल में, उनको रिकॉग्निशन मिलता है उनके पेरेंट्स के द्वारा कि अगर कोई उनके दो बच्चे हैं, एक थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है और थोड़ा अच्छा है, तो जो अच्छा है उसको रिकॉग्निशन ज़्यादा दिया जाता है। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पढ़ाई रखते हैं ताकि आपका नीड फंक्शन फुलफिल हो। ठीक है, तो आपकी नीड्स फुलफिल होती हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, तब तक आप उस एटीट्यूड को रखते हैं। ठीक है, किसी भी एटीट्यूड को आप तब तक रखते हैं इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, तब तक रखते हैं जब तक आपकी नीड फुलफिल हो रही है। इसमें आप एग्जाम्पल क्या डालेंगे? एग्जाम्पल स्कूल स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज। Why? Because recognition given to that student। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है इसी में,
लेबलिंग थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी क्या बोलती है? लेबलिंग थ्योरी बोलती है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल को जैसे ट्रीट करेंगे, कि अगर हम किसी बच्चे को बोलते जाए बार बार कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो क्या है, एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म करने लगता है, ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये सारी बात मानता है। आप ये होता है कि अगर आप किसी को बार बार बोलते हैं ना कि ये बहुत शैतान है, बहुत शैतानी करता है, मानता ही नहीं है, अगर आप उनके सामने बोलते रहे तो एक्चुअली में मानना नहीं, वो नहीं मानते। तो लेबलिंग थ्योरी यही होती है कि अगर आप किसी को बार बार कुछ बोलते रहे तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर आप किसी को बार बार ये रिकॉग्नाइज करें कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये बहुत हेल्पफुल व्यक्ति है, ये किसी की भी हेल्प कर देता है, तो उसके क्या है, रिकॉग्निशन नीड, जो लोग सोसाइटल रिकॉग्निशन है, सोसाइटल एक्सेप्टेंस है, सोसाइटल अप्रिसिएशन है, उसकी वो नीड फुलफिल होती है। इसीलिए वो इंडिविजुअल कौन से एटीट्यूड को, पॉजिटिव एटीट्यूड को फॉलो करता है टुवर्ड्स हेल्प, टुवर्ड्स गुड नेचर। तो ये सारे आप कब तक वो फुलफिल करता है, वो एटीट्यूड होल्ड करता है जब तक उसकी नीड फुलफिल हो रही। तो वो एटीट्यूड छोड़ता कब है, जब उसकी नीड फुलफिल नहीं होती है, नीड फुलफिल नहीं होती, तो वो उस एटीट्यूड को ड्रॉप कर देता है। ठीक है, ऐसा हर बार नहीं होता है, बट मेजर केसेस में ऐसा होता है, जब उसकी नीड फुलफिल नहीं होती है तो उस एटीट्यूड को ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो नीड फंक्शन समझ में आया, रिजल्ट और पनिशमेंट में होता है। ठीक है, नीड फंक्शन क्या होता है कि अगर आपने कोई एटीट्यूड होल्ड किया है तो उससे आपको कोई फायदा हो रहा है, ठीक है, तो वो फंक्शन क्रिएट करता है एटीट्यूड फॉर्मेशन में, ये होता है। ठीक है, नीड फंक्शन। सेकेंड पढ़ रहे हैं हम, ईगो डिफेंसिव। सेकेंड है ईगो डिफेंसिव। पहला है नीड फंक्शन देख लिया, दूसरा है ईगो डिफेंसिव। दूसरा है ईगो डिफेंसिव फंक्शन। एटीट्यूड ईगो डिफेंसिव फंक्शन कैसे फॉर्म करता है कि आप समाज में दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का एटीट्यूड धारण कर लेते हैं, जो आप कर रहे हैं या आपकी जो सिचुएशन है उससे बचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि अगर आपकी कोई जॉब नहीं लग रही है और लोग बार बार आपसे जॉब के बारे में पूछते हैं, तो एक समय के बाद आप उसको एक चिड़चिड़ेपन से, स्पेशली आप परिवार वालों को या किसी को भी, एक चिड़चिड़े स्वभाव से, एक चिड़चिड़े एटीट्यूड से उस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं कि मैं नहीं करना चाहता, कि मुझे ऐसा करना ही नहीं है, मैं तो बिजनेस करूँगा मैं, या उसको आप बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं। तो आपने एटीट्यूड एज अ ईगो डिफेंसिव फंक्शन किया, क्योंकि आपके सिचुएशनल कॉन्स्टेंट्स ऐसे हैं कि आप उस एटीट्यूड को अगर रखते हैं तो आपका जो सिचुएशन है आप उससे बच जाते हैं। और कैसे देख सकते हैं कि कुछ बच्चों को कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आता है, वो बहुत इंजॉय नहीं करते हैं उसको करना, ठीक है, तो या फिर वो उनको समझ नहीं आता है उनको। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, एग्जाम्पल में लेते हैं, स्टूडेंट स्ट्रगलिंग इन ए सब्जेक्ट। वो कोशिश कर रहा है, स्टूडेंट वो कोशिश कर रहा है समझने की, जानने की, लेकिन उससे बन नहीं रहा है। वो बार बार कोशिश कर रहा है बट उससे बन नहीं रहा है। तो एक टाइम के बाद वो ऐसा एटीट्यूड बना लेता है कि मुझे नहीं पढ़ना, मुझे जाना है, मुझे खेलना है। तो ये जो उसका फंक्शन, उसने कोशिश की, उसे वो सब्जेक्ट समझ नहीं आया, बट क्योंकि अब एक टाइम के साथ समझ नहीं आया तो वो ऐसा एटीट्यूड बना ले कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे इधर उधर जाना है, ठीक है। तो वो उसका क्या है, ईगो डिफेंसिव फंक्शन है। वो एक्चुअली में उसने उस सब्जेक्ट की तरफ या अपने बिहेवियर में ऐसा एटीट्यूड फॉर्म कर लिया है जो उसकी वो नाकामी को छुपा रहा है। समझ रहे आप? तो उसको अब आप ये नहीं बोल सकते कि इसको बनता नहीं है, उसको आप ये बोल रहे हैं कि ये पढ़ता नहीं, ठीक है। और ही इज हैप्पी विद इट। क्यों?
क्योंकि वो ईगो डिफेंसिव फंक्शन हो गया, उसने उस पर बहुत मेहनत की, उससे बना नहीं, तब उसने ऐसा एटीट्यूड फॉर्म कर लिया उस चीज़ की तरफ कि लोग अगर उसको ये बोल रहे हैं कि आप पढ़ो नहीं पढ़ो, तो वो बोल रहा है मुझे नहीं पढ़ना, मुझे खेलना है। क्यों? उसने वो ईगो डिफेंसिव फंक्शन उसके लिए प्ले कर रहा है। ठीक है, थर्ड है। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड है नॉलेज फंक्शन। थर्ड क्या है? नॉलेज फंक्शन। एटीट्यूड आपके लिए नॉलेज फंक्शन कैसे करता है? थर्ड है नॉलेज फंक्शन। आपको नॉलेज फंक्शन कैसे गेन करता है एटीट्यूड? नॉलेज फंक्शन कैसे कहता है कि अगर आप किसी चीज की तरफ आपका कोई एटीट्यूड है तो वो आपको प्रिडिक्शन और कंट्रोल करने में, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल इन सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स राइडिंग अ मोटरसाइकिल, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स राइडिंग अ मोटरसाइकिल इज वेरी, बोलना चाहिए कि आपका थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट है उस चीज़ की तरफ। आप बहुत कॉन्शियस होके ये देखते हैं कि मैं तेज़ मोटरसाइकिल चलाऊं या नहीं, तेज़ राइडिंग अ फास्ट मोटरसाइकिल, आप इसे बहुत कॉन्शियस तरीके से देखते हैं। तो आपका एटीट्यूड कैसा है? थोड़ा सस्पिशियस एटीट्यूड है। या फिर अकेले रात में जाना एक सस्पिशियस एटीट्यूड है आपका। ठीक है, कि कहीं अंधेरी जगह पे या किसी अननोन प्लेस पे जाने में आपका एक सस्पिशियस एटीट्यूड है, तो वो आपको प्रिडिक्ट करने में, फ्यूचर और आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, नॉलेज फंक्शन ऐसे होता है। थर्ड है, थर्ड इज वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। थर्ड इज वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। फोर्थ, सॉरी, fourth is value expressive function. Function, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप एक चीज की तरफ एक पर्टिकुलर टाइप का एटीट्यूड रखते हैं ताकि आप समाज में दिखा सकें कि आप क्या वैल्यूज को होल्ड करते हैं या आप किस तरीके से जीना चाहते हैं, रिकग्नाइज्ड होना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आप बीफ को लेकर के नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। कैसे? आपके दिमाग में एक इंफॉर्मेशन है कि बीफ, गाय, हमारे जो कल्चरल एस्पेक्ट में, वेदास में गाय को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है। आप उसकी तरफ फीलिंग रखते हैं, फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी रखते हैं, फीलिंग ऑफ रिलीजियस, फीलिंग ऑफ डिवाइन रखते हैं कि वो डिवाइन चीज़ है। ठीक है, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट रखते हैं टुवर्ड्स गाय। आपने बिहेवियर क्या रखा कि अगर इसकी कहीं किलिंग हो रही है तो आप उसको रोकेंगे। आपने एक बिहेवियर रखा कि अगर उस पर कोई यानी उस चीज़ के उसके लिए प्रोटेस्ट किया, उस चीज़ के लिए आपने प्रोसेशंस किए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ये सोचते हैं। तो आपने वो एटीट्यूड क्यों रखा? आपने एटीट्यूड्स टुवर्ड्स बीफ या फिर काउ किलिंग नेगेटिव क्यों रखा? क्योंकि आप एक वैल्यू एक्सप्रेस करना चाहते हैं दैट I am pro वेदास, या फिर वेदास की मुझे समझ है, या फिर मैं वेदास को पढ़ता हूँ, या मैं वेदास को फॉलो करता हूँ, या मैं एक पर्टिकुलर ये जो डिवाइन चीज़ें हैं इन चीज़ों का नॉलेज रखता हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने एटीट्यूड से अपनी वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इंटरेस्टिंग वन। You might have seen people writing in their social media accounts, activist, environmentalist,
ठीक है। फिर वो कोशिश करते हैं कि अपने बायो में एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट डालें, जहाँ पे अगर कहीं पेड़ वेड़ कट रहे होंगे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे गवर्नमेंट में, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उन्होंने उनके पास एक नॉलेज है, उन्होंने एनवायरनमेंट पढ़ा या किसी चीज़ को पढ़ा, उन्होंने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है एक साइकिल में एक ट्रीज़ का। ठीक है, उसके बाद ट्रीज़ ऑक्सीजन, हमारे सारे न्यूट्रिशन, सारी चीज़ों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उन्होंने ये पढ़ा। फिर इमोशन क्या आया, इसको बचाना चाहिए। ठीक है, इमोशन ऑफ फियर आया, फियर ऑफ एग्जिस्टेंस आया कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम नहीं आएंगे। तो उसकी तरफ उन्होंने बिहेव कैसे किया, उन्होंने बिहेव किया कि प्रोटेस्ट करना चालू किया, उन्होंने अपने बायो में लिखना चालू किया, उन्होंने सोशल मीडिया साइट पे कैंपेन करना चालू किया। ये क्या है उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। इस बिहेवियर से, इस एटीट्यूड से वो सबको क्या दिखाना चाहते हैं, दैट आई एम कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट, प्लीज सी मी। और आप जब मुझे देखें तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आए, एनवायरमेंटलिस्ट वाली फीलिंग आए, आपके अंदर ऐसी फीलिंग आए दैट आई नो अबाउट दिस नेचर एंड आई केयर अबाउट इट। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जी हैं, तो वो बिना किसी चीज़ के केवल लोगों की सेवा करते जाते हैं, स्पेशली लिप्रेसी और ये सब में। ठीक है, उनको नोबेल प्राइज के लिए वो किया गया। तो वो लोगों को क्या, ऑब्वियसली वो अंदर से ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा ना चाहते हो कि लोग उनको वैसे देखें, वो उनके कर्म बिल्कुल ही अपने जो उनका पाथ है उनके लिए, लेकिन अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो वो जो काम कर रहे हैं वो लोगों की तरफ करुणा भाव से कर रहे हैं। उनका बिहेवियर कैसा है कि वो लोगों की हेल्प करते हैं, लिटरेसी वालों की और चीज़ों की, बच्चों के लिए। और वो तो ये उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल रखा, टुवर्ड्स पीपल हेल्प रखा, तो वो एक्चुअली में उनका वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या हो जाएगा उस एटीट्यूड का, कि लोग उन्हें ऐसे देखें कि ही इज वैल्यू ऑफ पीपल, या फिर वो लोगों की हेल्प करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, वो उनका वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन हो गया। समझ आ रहा है? ये 4 फंक्शंस हैं गिवन बाय डेनियल कार्ड्स। ठीक है, वैल्यू एक्सप्रेसिव हो गया, नीड फंक्शन हो गया, उसके बाद हमने नॉलेज फंक्शन भी देख लिया, और एक और कौन सा देखा है, एक और हमने देखा है ईगो डिफेंसिव फंक्शन। एक और, ये चारों देख लिए, ये आप आंसर में लिखेंगे तो होपफुली एकेडमिक बेसिस पे ये ज़्यादा अच्छे हों। Make sure that you subscribe the channel, share with your friends who are preparing for MPPSC examination, so that more people get this video and take advantage of it. Thank you.